दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर जो कि हमारा पॉलिनोमियल चल रहा था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कवर किए हैं और हमारा आज एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 ए फैक्टर। तो आपको ये चेक करना है कि x+1 क्या है। बाकी सब जो 5 क्वेश्चन आपको गिवन है उनका फैक्टर है या नहीं है। ठीक, तो पांचों करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगी। तो पहला लिंक जो है आपको वहाँ पर चैप्टर फर्स्ट का मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन, हर फॉर्मूला, हर एग्जाम्पल करा रखे वो चेक कर सकते हो। और फिर आगे जब आपको एक और लिंक मिल जाएगा वहाँ पे सेकंड चैप्टर का लिंक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में वो सभी आपको जो कुछ भी है चैप्टर में सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं हमने छोड़ा है, वो जाके चेक कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको गिवन है ये वाला। ठीक है, पॉलिनोमियल दो को गिवन है, एक ये देना है और इसको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब ये है कि आप 2 का भाग 6 में दे रहे हो तो 6 का 2 फैक्टर है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। उसी तरह इससे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको करना ये है कि सबसे पहले जो आपको गिवन है ना उसको px मान लो, क्योंकि px के फॉर्म में लाओगे तभी तो वैल्यू लाएंगे। तो देखो काफ़ी आसान है। सबसे पहले लिखते हैं लेट, मैं लिखते जाता हूँ फिर बताता जाता हूँ। ठीक है, लेट p, सॉरी ये p है। ठीक है, लेट px इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन है उसको उतार देंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद कि अब आपको लिखना है जीरो ऑफ द, इसका जीरो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे द जीरो ऑफ, किसका जीरो निकालना है, इसका। ठीक है, x+1, इसका ये निकालना है हमें इज। अब x+1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, अब कहोगे कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखो x है +1 है, तो इसको मैं जीरो के बराबर लिख सकता हूँ। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं +1 को इधर भेजूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब इधर से वैल्यू इधर आती है तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, पक्षांतर में। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी। अब इस x की वैल्यू ना इस पूरे इक्वेशन में पुट कर देना। अगर वैल्यू 0 आ जाती है, ध्यान से सुना, ठीक है, इस x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉलिनोमियल आपका क्या है, फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। अगर कितना कोई ये नंबर आ गया 0 छोड़ के ना तो फैक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर 0 के बराबर आ जा रहा है तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इज -1 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। आगे देखिए, फिर इसमें आगे करेंगे ये वाला पूरा इक्वेशन में क्या करेंगे, हम -1 को पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -1 डालो, -1 यहाँ पे भी आ जाएगा इज इक्वल टू, अब -1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी है तो x का, सॉरी x हो लिख रहा हूँ मैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 + 1, ये नंबर होगा आपका। अब आपको पता है कि 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, और माइनस का जब क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है, और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक, आगे देखिए, याद कर लो ना। ठीक है, माइनस का क्यूब माइनस, अगर दोबारा देखो पावर अगर 2 के पहाड़े वाली आ रही है ना, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, उससे और प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस का माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आएगा प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस हो गया, फिर प्लस का साइन देंगे। सॉरी आप देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, आपस में संख्या तो है नहीं, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस वैल्यू आएगी, और 1 अकेले रह जाएगा क्योंकि कोई अंक नहीं है, तो 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक, +1। अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू क्या है, देखो -1 और -1 मिलके कितना हो गया, -2 + 2 मिलके कितना हो गया, +1 + 1 मिलके +2 हो गए। अब देखो -2 और +2, तो वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे देखो -2 में से अगर +2 घटा दोगे तो वैल्यू तो 0 ही बचेगी ना। तो ये आ गया आपका 0 आंसर। तो मैंने पहले ही बताया अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, वरना नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक लाइन की। देखिए यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे,
कि बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वेश्चन खत्म। ठीक, अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये पूरा स्टेप है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, स्टेप के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्त देख सकते हो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू, बिना सोचे समझे ना इस पूरे क्वेश्चन को पी एक्स मान लो, तो ये पूरा लिख दिया। फिर आपको चेक कर क्या करना है, x+1 चेक करना है ना। तो यहाँ पे देखो द जीरो ऑफ x+1 इज -1। अब जीरो कैसे निकालोगे, जीरो के बराबर रख दो, जैसे यहाँ पे हमने रखा x+1 के जीरो के बराबर रख दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इधर आके -1 हो गया, तो -1 हो गया, यानी कि माइनस यहाँ पे लिखा ना, तो जीरो ऑफ जीरो के बराबर रखने पे x+1 की वैल्यू क्या रही है, -1 आ रही है। अब इस -1 को ना इस पूरे इक्वेशन में पुट करना है जहाँ जहाँ भी x है, और जो वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू 0 आ जा रही है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आएगी तो फैक्टर नहीं है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा 1 मैंने पुट किया सभी जगहों पे जहाँ जहाँ भी x था, तो ये वैल्यू आई। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी पावर में ना 1 के माइनस के पावर में साथ में माइनस भी है, तो माइनस को देखो पहले, 1 का तो आपको पता ही है कि कौन कितना भी पावर हो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस की दिक्कत होती है, तो माइनस के लगा 1 के साथ, और पावर में अगर 2 के पहाड़े में आने वाले टर्म होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आती है, यानी कि माइनस हटा दो, प्लस लगा दो केवल, ठीक। और 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो ऐसे टर्म में क्या करोगे आप, माइनस ही रहने दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4th है तो यहाँ पे 1 आ गया, इस क्यूब है तो क्यूब का -1 रह जाएगा। अब यहाँ पे है -1 का स्क्वायर जब करोगे तो वो +1 आता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो, प्लस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो माइनस, और यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, केवल 1 है, तो 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो -1 हो गया, और इस +1 को यहाँ पर उतार लिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, माइनस प्लस से ये कट गया, प्लस माइनस से ये कट गया, तो 1 बच गया ना। तो 1 नॉट इक्वल टू 0, क्या है 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, ऐसे ऐसे करके बाकी सब क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट देख सकते हो, थर्ड पार्ट भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर कहेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू, पूरा इक्वेशन पी एक्स के बराबर मान लो। फिर यहाँ पर निकालना है भैया द जीरो ऑफ x+1 ही चेक करना है ना, तो इस -1 आएगा, चेक करके मैंने पहले बता रखा, ठीक है। यहाँ पे -1 आना है, ठीक है। तो -1 को क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी x है। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 1 आएगा तो 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई द फैक्टर थ्योरम x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ द जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। 4th वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए कर ही देते हैं, 4th वाला लास्ट है। तो देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, देख रहा है कि ना, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। इसको चेक करना है कि फैक्टर है नहीं, किसका चेक करना है, x+1 का। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बोला था ना इसको पूरे को मान लो px, तो हमने ले लिया पूरा px। अब कह रहे हैं तो जीरो ऑफ x+1 का क्या होगा, 0 के बराबर रख के निकालोगे तो -1 ही आएगा। तो -1 को पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 को मैंने पूरे इक्वेशन में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ भी x था तहाँ पे मैंने -1 डाल दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्यूब है, ठीक है, तो इसका -1 ही आएगा। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब आगे देखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म देख रहे हो ना, ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे इसके साथ कोई x है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक। अभी इतना बच गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस बन के क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, और ये +2 है तो -2 + 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल √2 और √2 बचेगा। तो 2 √2 हो तो दोनों को प्लस कर दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। तो 2 √2 क्या है, 2 0 के बराबर है नहीं, तो हम लिखेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम x+1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन जो भी पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज को यहीं पे ख़त्म करते हैं।